नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। कैसे हो आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही खुश हो गए इस वक्त, क्योंकि आपको पता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था वो कट ऑफ गई है आपके जूनियर असिस्टेंट की, जिसके लिए मैं आपसे बता चुकी हूँ आपके पास पेट 2022 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो जिसके पास भी पेट 2022 का स्कोर कार्ड है उसको पता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है 5512 पदों के लिए। किसी ने भी, आपको पता है, कट ऑफ उम्मीद नहीं की थी अभी तक। अगर आपने पेट 2021 की भर्तियों में देखा होगा तो लगातार 30 गुना लोगों को बुलाया जाता था। पेट 2022 से आपने देखा होगा शुरुआत ऐसी की गई कि जब वीपीओ की आपकी शॉर्टलिस्टिंग की गई तो 1400 पदों के लिए 45 गुना लगभग लोगों को बुलाया गया, और यहां पर तो 5512 के लिए 15 गुना या 30 गुना 45 गुना छोड़कर 15 नंबर पे बुलाया गया। जो 15 गुना हमेशा लिखते थे, इस बार इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15 अंकों पे बुला लिया। तो मुझे जो लगता है, आपको भी यही लगता होगा, इस बार सरकारी नौकरी मुझे लगता है निकालने के लिए हर किसी को मौका मिल रहा है, क्योंकि हर बार किसी वजह से अगर आपके नंबर कम हो जाते थे तो आप एग्जाम में बैठ ही नहीं पाते थे, और ऐसा हमेशा स्पेशली 15 अंकों वालों के तो हमेशा ये होता था कि उनको कोई भर्ती पूरे पूरे साल में मिल ही नहीं पाती थी। तो इसीलिए देखो, ये बहुत अच्छा मौका मिला है। सबसे अच्छी बात है, पढ़ाई के लिए समय भी काफ़ी मिल गया है, क्योंकि आपका चुनाव है तो आपके अभी एग्जाम नहीं होने वाले और कोई एग्जाम नहीं होने वाले हैं। तो टेंशन फ्री हो के आप अपना शेड्यूल बना के पढ़ाई कर सकते हो। आपके पास देखो है अभी का टाइम, यानी मार्च चल रहा है, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, और उसके बाद अगस्त के भी मिड में या उसके लास्ट में एग्जाम जाएगा, क्योंकि अभी पहले आपका वीपीओ का एग्जाम होगा, यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो एग्जाम के लिए पहले तो आपको बात समझ में आ गई, 4 से 5 महीने का समय अच्छे से मिल रहा है। अब आप समझ गए एग्जाम के लिए सफिशिएंट टाइम है। दूसरी चीज़ क्या समझनी है आपको? देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उस एग्जाम पे फोकस बना लो कि बस इस साल इस एग्जाम की भर्ती लेके हमें सिलेक्शन ले लेना है। अब आप तो नंबर से कोई मतलब है नहीं, पेट का कोई नंबर जुड़ता नहीं, तो नंबर कितने भी रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब दूसरी आपको फोकस किस पे करना है, वो है आपका सिलेबस और क्या क्या स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस एग्ज़ाम के बारे में सोच सकते हो कि प्री है कि मेंस है, टाइपिंग है कि नहीं है, प्लस सिलेबस क्या क्या है, क्वेश्चन कैसा आता है, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए होगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितनी चीज़ें मैं बताती हूँ चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हूँ, डेली टारगेट आपको दिए जाते हैं, पूरी गाइडेंस देती हूँ। समझ में आए सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम ग्रुप पे बोलती हूँ सब चैनल से जुड़ जाना, टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जो PDF वगैरह है वो वहाँ पर पड़ी हुई है। प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का जूनियर असिस्टेंट का, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने सैलरी इसलिए लिख दी कि सैलरी से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आप सभी को पता है। ये सैलरी जो दिखा रही हूँ इससे ज़्यादा ही आप ये जो ये है ये आपका ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि अभी तक सैलरी जो 31,000 मिलती थी, अभी 4% DA आपको पता है कि बढ़ गया है, तो सैलरी आपकी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सैलरी आपकी यहाँ पे सही है, आपके लिए अच्छी अमाउंट है सैलरी की। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। क्या क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए? सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि मैं बता रही हूँ अगस्त के लास्ट या सितंबर में आपका होगा। ठीक है, सितंबर के मिड में। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट जो दोस्तों होती है उसमें हिंदी टाइपिंग भी होती है और इंग्लिश टाइपिंग भी होती है। इंग्लिश में आपसे 30 वर्ड्स पर मिनट मांगे जाते हैं और हिंदी में आपसे 25 वर्ड्स पर मिनट। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग तो आप कुछ भी कर सकते हो, हिंदी में भी आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप कृति देव पे भी या फिर आप मंगल, दोनों पे आप टाइपिंग कर सकते हो। अब मैं बता दूं, बहुत से बच्चे अभी कंफ्यूज है कि मैम हमारी टाइपिंग नहीं है तो हम क्या एग्ज़ाम की तैयारी करें? तो बिल्कुल करो। 1262 में जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, उनको टाइम मिल गया, बहुत समय मिल गया है तैयारी करने के लिए टाइपिंग की। और नहीं, 5 महीने में आप आराम से टाइपिंग भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो। 2-2 घंटा भी अगर आप रोज़ टाइपिंग करोगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत बढ़िया हो जाएगी, मैं इतनी गारंटी आपको दे रही हूँ। 2-2 घंटा भी रोज कर लिए, 2 भी ज़्यादा कह रही हूँ, 1 घंटा कर लो बस। सिर्फ 1 घंटा रोज कर लोगे, 5 महीने में आप डेफिनेटली टाइपिंग के मास्टर हो जाओगे। जितना 30 बता रही हूँ ना, इससे बहुत अच्छी स्पीड आपकी आने लग जाएगी। बस रोज 1 घंटे करना है, रोज 1 घंटे का टाइम दे दो, इस समय हमें करना है। और हाँ, 10 फिंगर्स वाली मैंने स्ट्रैटेजी बताई हुई है, जाके चैनल पे देख लेना। नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा बताना, मैं दोबारा बता दूंगी। 10 फिंगर्स का यूज करके ही आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग करनी, बस इस बात का ध्यान रखना।
ठीक है, तो टाइपिंग भी आप साथ में कर सकते हो। 4 घंटा पढ़ाई को दे दो, 1 घंटा टाइपिंग को, आराम से हो गया काम। ठीक, उसके बाद आपका डीवी होगा और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो वो सब तो मेडिकल सब में होता है। डीवी की अगर बात कर लूँ तो क्या क्या चाहिए आपको, आपको सबसे पहले 12th पास होना चाहिए और दूसरी चीज़ CCC आपके पास होना चाहिए। ये दोनों चीज़ आपके पास है तो आप यहाँ पे सरकारी नौकरी पा जाओगे। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्टेजेस आपको समझ में आ गए। आगे देख लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है आपकी क्या क्या आता है एग्जाम में, कैसे कैसे आता है, उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या है आपको दिख रहा, हिंदी नॉलेज एंड राइटिंग एबिलिटी। कितने अंकों की आती है दोस्तों, 30 अंकों की आती है, 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि आपका रीजनिंग, जिसे आप रीजनिंग बोलते हो, जनरल इंटेलिजेंस वही चीज़ है। जनरल इंटेलिजेंस कितने नंबर का आता है, ये आपका 15 अंकों का आता है, 15 क्वेश्चंस। जीके आपकी कितने अंकों की आती है, 20 अंकों की, 20 क्वेश्चन। और अगर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लो, 15 अंकों की 15 क्वेश्चंस। जनरल नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करो, यूपी जीके आपकी 20 अंकों की 20 क्वेश्चन। कुल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 100 क्वेश्चन 100 अंकों के आते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा दोस्तों 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का पेपर होता है और 1/4 नेगेटिव भी है, ये भी ध्यान देना। अब मैं बात एक चीज़ समझा दूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ लो, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जो ये मेरे हाथ में दिख रहा है आपको, ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर यानी कि जो आपका इसका पहले पेपर अभी हुआ था 1262 वाला, जिसकी टाइपिंग अभी चल रही है, ये वाला पेपर आया था। ये पेपर वाकई जो आपके पुराने सारे जूनियर असिस्टेंट हैं उनके पैटर्न को पूरा तोड़ के हार्ड आया है। बहुत हार्ड पेपर आया था, बहुत हार्ड इसलिए कह रही हूँ कि जूनियर असिस्टेंट में ऐसी उम्मीद नहीं की गई थी, वैसा आया था। देखो पीसीएस और आरओ या किसी और आईएएस तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पेपर टफ आता है, तो कोई डाउट नहीं होता कि ठीक है वहाँ पेपर टफ आया है। लेकिन अगर जूनियर असिस्टेंट का पेपर टफ आ जाए तो ज़रूर शॉकिंग है कि इतना टफ पेपर आया है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ के जाना है, पेपर इसके अकॉर्डिंग पढ़ के जाओगे, पेपर आसान आएगा, जैसा भी आएगा आपका सिलेक्शन पक्का है हो जाएगा। तो कम चीज़ें कम चक्कर में नहीं पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ के जाना और स्टैंडर्ड पढ़ के जाना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है आपको। हम बात कर लेते हैं हिंदी में। तो हिंदी में अगर आप सिलेबस पढ़ोगे, देखो मैंने सिलेबस अलग से लिखा नहीं है, चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर एनालिसिस पढ़िए। आज एक दिन पढ़ाई करने से पहले हमेशा ये करा करो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले उसका पूरा सिलेबस, उसकी पूरे में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो पढ़ लो, कहीं लिख लो, फिर तैयारी पे लगो। ठीक है, तो हिंदी नॉलेज एंड राइटिंग एबिलिटी में लिखा हुआ है कि आपसे 12th लेवल तक का कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप पिछले साल का पेपर देखोगे, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ा है, पीडीएफ जाके देख लेना, आपसे पूछा गया था दोस्तों स्वर, व्यंजन, और क्या पूछा गया था इन सब में, स्वर व्यंजन में पूछा गया था कि मूर्धन्य से कौन सा बोला जाता है, तालव्य से कौन सा बोला जाता है, सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है, और आपसे उसके बाद पूछा गया था अलंकार, अलंकार पूछा गया था आपसे, आपसे क्रिया पूछी गई थी। ठीक है, आपसे वाक्य पूछा गया था, आपसे कारक पूछा गया था, आपसे काल पूछा गया था। ये मैं सारे जितनी कंटेंट बोलती जा रही हूँ ना, ये सब आपको वहाँ क्वेश्चन में मिलेगा। सब टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आया था, यानी कि आपको हिंदी में छोड़ के कुछ नहीं जाना है। संधि से भी क्वेश्चन आया था, समास से भी क्वेश्चन आया था, तो छोड़ के कुछ नहीं जाना, आपको पढ़ के एक एक टॉपिक जाना है हिंदी का। इसी के लिए बुक बता दे रही हूँ अब मैं, हिंदी के लिए बुक देख लो। हिंदी के लिए बुक आप आदित्य पब्लिकेशन की आती है व्हाइट कलर की बुक, वो ले सकते हो, लूसेंट ले सकते हो, लूसेंट की प्रैक्टिस बुक ले सकते हो, या फिर अरिहंत की भी एक बुक आती है वो भी अच्छी है, दृष्टि की बुक आती है वो भी ले सकते हो। देखो मैं किसी बुक का नाम आपको पर्टिकुलर नहीं बता रही हूँ, आप टारगेट देखते हो तो मैं टारगेट जब देती हूँ मैं यही कहती हूँ आज आपको पढ़ना है काल, तो काल आपके पास जो बुक है वहाँ से पढ़ो, तुरंत प्रैक्टिस सेट लगा लो। यूट्यूब पे खोजोगे तो 50 लोगों के चैनल पे पड़े होंगे काल के प्रैक्टिस सेट, या फिर आप पीडीएफ में ढूंढोगे गूगल पे तो 50 लोगों की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो वहाँ सबसे आप तुरंत के तुरंत टॉपिक से प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हो। बाकी मुझसे जुड़ जाओ, मेरे साथ तो आप तैयारी कर ही रहे हो, तो मैं तो आपको जो कंटेंट है, जो भी पीडीएफ है, सब वहाँ फ्री में देती रहती हूँ, वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट करते चलो, टॉपिक जो बताऊँ उसको भी पढ़ते चलो। ठीक है, रीजनिंग की बात कर लूँ, 15 अंक तो यहाँ से मुझे लगता है सॉलिड रहते हैं आप लोग के, क्योंकि रीजनिंग में वही चीज़ें आएंगी आपकी, मिसिंग आएंगे, मिसिंग नंबर सीरीज वाले। ठीक है, ट्रायंगल्स में पूछा जाएगा कितने ट्रायंगल्स हैं अंदर। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाएगा पैटर्न वगैरह फॉलो करने वाली चीज़ें। सिलॉगिज्म्स तो हमेशा आते हैं, वो तो आपको पता ही है, सिलॉगिज्म्स आते हैं। और क्या आते हैं दोस्तों, और आपके पास आजकल कथन और निष्कर्ष वाले भी आने लगे हैं, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी काफ़ी आने लगे, तो आपको इनको भी देख के जाना है। इसके लिए बुक बताऊं तो आप RS अग्रवाल ले लो, वो होगी आपके पास, वो बहुत बढ़िया, नहीं तो रीजनिंग की जो बुक हो आप ले सकते हो।
ठीक है। जनरल नॉलेज की बात कर लूँ तो देखो जनरल नॉलेज में अगर आप देखोगे तो पूछा गया था आपसे क्या क्या, जलप्रपात पूछा गया था, यानी कि वाटरफॉल्स पूछे गए थे आपसे, वन्य जीव अभयारण्य पूछा गया था, बर्ड सेंचुरीज पूछी गई थी आपसे, आपसे पूछा गया था दोस्तों, और क्या पूछा गया था आपसे, आपसे पूछा गया था राज्य और राज्य के पक्षी, है ना, राज्य में पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में कौन से राज्य का कौन सा पक्षी है। तो ये सब क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज में आए थे। एक क्वेश्चन पॉलिटी का भी आपका आया था, हिस्ट्री के भी 1-2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ मतलब कि जीके में आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि इसी टॉपिक से आएगा पर्टिकुलर, क्योंकि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था, ऐसा कुछ नहीं था कि इंपॉर्टेंस कह दो हिस्ट्री की ज़्यादा है या फिर किसी और चीज़ की ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको एक ही बुक में बताऊंगी, या तो आप लूसेंट पढ़ लो, और लूसेंट तो मैं बार बार कहती हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी करो तो लूसेंट तो पढ़ ही के रखो, ठीक है, लूसेंट तो आपको आनी चाहिए, लूसेंट पढ़ लो, या फिर अगर आपके पास घटना चक्र की बुक जो है, बहुत से बच्चे घटना चक्र की बुक लेके बैठे हुए हैं, उनसे भी आप कर सकते हो। दृष्टि की भी एक बुक आती है जीके की पतली सी, तो आप वो भी ले सकते हो, जो बुक आपको समझ में आए, जो हो आपके पास, उससे आपको जीके पढ़ना है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में सारे टॉपिक जो आप पेपर देखोगे ना, कंप्यूटर में सारे क्वेश्चंस जो आए थे बिल्कुल डिफरेंट आए थे, डिफरेंट मतलब हडूप वगैरह पूछा गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछा गया था, मशीन लर्निंग पूछी गई थी, माइक्रोसॉफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे थे वो भी टफ थे। तो मतलब सारे क्वेश्चन वहां पे मिला जुला के स्टैंडर्ड आए थे, कोई बहुत फर्जी और बहुत आसान क्वेश्चन नहीं आया था। तो कंप्यूटर के लिए तो मैं कोई बुक नहीं बता पा रही हूँ, किसी एक जगह आपका सिलेबस पूरा डिफाइंड नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उसके लिए तो आप मेरे चैनल को फॉलो करो, टेलीग्राम को फॉलो करो, बस उसी से आपका मुझे लगता है काम हो जाएगा, बस उतना ही मोर देन इनफ होगा। ये बहुत समय है, हम लोग आराम से डेली पढ़ते हुए चलेंगे तब भी हमारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद आपका आता है यूपीजीके, तो यूपीजीके में भी आपका दोस्तों यही सब आया था, जैसे आपसे पूछा गया था कि ये वाला मंदिर कहाँ पर है, इस मंदिर में क्या विशेषता है, तो आपको यानी कि यूपीजीके में सब कुछ पढ़ना है, मंदिर पढ़ना है, उत्तर प्रदेश के बारे में नगर निगम वगैरह पढ़ने पूरे, और आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य होता है, कौन सी कला है आपकी, इन सभी चीज़ों को आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है। इसके लिए बुक बता दूं तो एक ही बुक सबसे अच्छी है इसकी, वो है उसका नाम परीक्षा वाणी। अगर ये बुक पढ़ ली तो यूपीजीके का यही नहीं, पीसेस का कोई क्वेश्चन, किसी बुक का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है, परीक्षा वाणी की अच्छी बुक है, पढ़ लेना इसको यूपीजीके के लिए। तो मुझे लगता है ये पूरा सिलेबस बुक सब समझ में आ गई होगी। अभी भी कुछ क्वेरी है तो मैं बार बार कह रही हूँ, चैनल पे मैंने पूरी एनालिसिस की हुई है, प्रीवियस ईयर आप चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट पढ़ी हुई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हिसाब से पूरी एनालिसिस की हुई है, तो वहाँ जाके एक बार और सुन लोगे चीज़ों को तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ आज जिस दिन तैयारी करने शुरू कर रहे हो पहले सिलेबस पढ़ने में टाइम लगा लो, अपनी बुक, अपनी जो भी नोटबुक बना रहे हो, ठीक है, उस नोटबुक में पहले सिलेबस लिखो, क्या क्या टॉपिक है वो देखो, फिर उसके बाद जो टॉपिक करते चलो उसको टिक मारते चलो कि ये होता जा रहा है, उसके प्रैक्टिस सेट करते चलो। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, इतनी मेहनत करोगे सिलेक्शन आपको लगता है कहीं से रुकेगा? एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक प्लानिंग के तहत, एक फोकस लेके चलो कि इस नौकरी को निकालना है, सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आगे देख लो दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों यही है, आप थोड़ा सा हैंग कर गया है ये, आगे हो नहीं रहा है, ठीक है, तो आगे वैसे कुछ ऐसा है नहीं, आगे आपके मार्क्स के ही बारे में मैंने खाली बताया हुआ है। तो मैंने आपको कोशिश की कि सारी चीज़ें समझा दूँ एक ही वीडियो में। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो टारगेट मैं दे रही हूँ उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लो, मैं डेली बताती हूँ आपको, टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 5 घंटे डेली अगर पढ़ रहे हो बस मोर देन इनफ है भाई, 5 घंटे बहुत ज़्यादा है, 4 घंटे पढ़ाई कर लो, 1 घंटे टाइपिंग कर लो, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। करना कैसे आप सुन लो फिर से, एक अपनी फ्रेश कॉपी लो, फ्रेश कॉपी में ऊपर यूपीएससी जूनियर सेशन 5512 पद, नीचे लिख लो एक सीट हमारी पक्की है। उसके बाद क्या करोगे आप, एक सीट हमारी पक्की है के बाद आपको उस कॉपी में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बड़ा बड़ा सिलेबस। सिलेबस तैयारी के पहले जानना समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है, आप बिना सिलेबस के तैयारी शुरू कर देते हो, आपको पता ही नहीं चलता इस चीज़ को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। किसी भी सिलेक्शन वाले स्टूडेंट से बात करोगे वो यही करता है, पहले प्रीवियस ईयर देखकर अपनी सिलेबस की स्ट्रैटेजी बनाता है, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या छोड़नी है, क्योंकि छोड़ने वाले भी बहुत चीज़ें होती हैं। और एक बात और बता दूँ, जब पेपर ऐसा आएगा जैसे इस बार आया था, टफ पेपर आएगा तो आपको बहुत नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। इस बार 100 में से 48 नंबर ही खाली कट ऑफ गई है, सिर्फ 48।
तो बहुत से लोगों का नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने नेगेटिव ज़्यादा कर दिए। तो आपको इस बात का ध्यान देना कि बहुत पेपर में अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी। जो सेक्शन बहुत टफ लगेगा उसमें 4-5 क्वेश्चन जो आते हैं वो कर लेना। 48 नंबर तो आप इसमें से मुझे पता है ले ही आओगे, 48 के आप तो और ज़्यादा ले आओगे क्योंकि आप पिछले बार के हिसाब से अवेयर होके जा रहे हो कितना पेपर आने वाला है। ठीक है, क्या करना समझ में आ गया ना। कॉपी में आपको सिलेबस लिखना है। सिलेबस कैसे लिखोगे? सिलेबस आप ऐसे लिखोगे, जो मैंने प्रीवियस ईयर की एनालिसिस बताई चैनल की प्लेलिस्ट में, वो जाओगे, खोलोगे, सुनोगे, सारी बातें कौन कौन टॉपिक बताई हूँ सब वहाँ लिखोगे। फिर दूसरा काम आप यूपीजीके का करोगे, ऐसे ही कंप्यूटर का लिखोगे, सबका सिलेबस लिखोगे। अगले पेज में क्या करोगे? मैंने चैनल पे ऑलरेडी टारगेट दिए हुए, शायद 10 दिन तक के टारगेट हैं वहाँ पड़े हुए। आपको डेली अब अपने टारगेट को अचीव करना है। यहाँ पे लिखना डे वन की स्ट्रैटेजी में आपको डे वन में लिखना है हिंदी का जो काम मैंने दिया है, स्वर वगैरह जो भी, आप उसको प्रॉपर लिखोगे, पढ़ोगे, समझोगे। और उसके बाद जो बुक मैं बता रही हूँ आदित्य की, या फिर आप गूगल पे, यूट्यूब पर से किसी का भी प्रैक्टिस सेट करोगे। समझ में आ रही है बात? फिर ऐसे ही आप जीएस का करोगे, जीके का करोगे, जो भी टारगेट दिया गया वो टारगेट अपनी कॉपी में करते चलोगे। एट द एंड देखना बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। और जब एग्जाम का समय होगा अपनी कॉपी को ही खाली 5 से 7 बार रिवाइज कर लोगे। प्रैक्टिस सेट तो मैं भी चैनल पे कराऊंगी, बाकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करती रहूंगी, तो वहां से ही काम आपका हो जाएगा। ठीक है, जो भी लोग पेड ग्रुप में इंटरेस्टेड हो टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ जाना। सारी पेड की चीजें वहीं बताऊंगी, बाकी जो फ्री पीडीएफ भी होती है वो भी आपको वहीं से मिलेगी। तो सभी लोग जो पेड ग्रुप में इंटरेस्टेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप पेड में इंटरेस्टेड हो। मैं आपको पेड में बताऊंगी कि मैं कैसे क्या चीजें प्रोवाइड करूंगी। नहीं होगा तो आप यही बताना, मैं एक दिन लाइव ले लूंगी इसके लिए। लाइव में हम लोग लाइव यूट्यूब पे डिस्कशन कर लेंगे कैसे हमें पेड ग्रुप को मैनेज करना और कैसे क्या चीजें करनी है। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई क्वेरी हो बेझिझक पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। प्लेलिस्ट जो मैं बार बार कह रही हूँ उसको जरूर देख लेना, वो पक्का आपको हेल्प करेंगी। आप खुद कहोगे कि मैम बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है वो। धन्यवाद।